हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में जो बुक में मेंशन है जितना डिटेल उतना कवर करा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक्स वेबर के बारे में, मतलब वेबेरियन आइडियोलॉजी के बारे में कि ये किस आइडियोलॉजी पे वर्क करते थे। अगेन आई एम सेइंग इनकी थ्योरी और ये सब डिटेल में यहाँ पे हमें नहीं देखनी है, बस हाँ ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करनी है, किस व्यू पॉइंट पे ये काम करते थे, क्या क्या थ्योरीज इनकी रही है, किससे इन्फ्लुएंस होकर ये काम कर रहे थे, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो एज आई टोल्ड कि जो एक दो दिन वीडियो का लैक हो गया है, कोशिश करेंगे भरपाई करें और आप जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने आई होप देख ली होगी एंड दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ एम ए सोशोलॉजी MSO 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वेबेरियन आइडियोलॉजी की। तो देखो सिंपल सी बात है, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेबेरियन मतलब कौन है, ये सोशोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने जो है डेवलप करी है यूनी कैजुअल थ्योरी। यूनी मतलब क्या होता है, अब सिंगल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि जो ये मार्क्स है ना, ये सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस करे, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर। मार्क्स में हमने देखा था ना, मार्क्स में बेसिकली एक वर्ड जो था वो हम बार बार यूज कर रहे थे, दैट इज कैपिटलिज्म। तो वहाँ पे कैपिटलिज्म, वर्कर क्लास, वर्क स्ट्रगल, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने क्या कहा कि ये जो हमारे कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने यूनी कैजुअल थ्योरी दी है, एक एस्पेक्ट पे बात की है, जिसे हम कह सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे बात की है। जबकि वेबर के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें होती है ना जिनसे एक सोसाइटी चल रही है, सिर्फ इकोनॉमी पे हमारी सोसाइटी नहीं चल रही है। अगर हम देखें तो देखो क्या क्या फैक्टर अदर देन इकोनॉमी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं, रिलीजन एक आधार हो सकता है, सोशल एक वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब अदर फैक्टर भी हैं जिन पे सोसाइटी डिपेंड कर रही है। तो वेबर ने कहा कि जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी बातें आधी अधूरी हैं, उन्होंने सिर्फ जो बात की है वो किस पे करी है, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात की है। तो सेवरल फैक्टर्स एंड कॉजेज विच वर्क साइमल्टेनियसली इन अ सोसाइटी एंड मेक इट ऑपरेट। तो देयर आर सेवरल फैक्टर, देयर आर सम अदर फैक्टर ऑल्सो अदर देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं जो वेबर हैं। देखो वेबर स्पेशली कंसर्न करते थे रिलीजियस आइडियाज पे, बहुत सारे फैक्टर बताए ना, इन्होंने मेनली बात किस पे की है, रिलीजियस आइडियाज पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियस आइडियाज का इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेटेड बात है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना वो सब इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालती हैं। आपने अभी देखा कोविड-19 हेल्थ से रिलेटेड इशू था, इम्पैक्ट पड़ा ना हमारी इकोनॉमी पे, बिल्कुल पड़ा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है, और मैक्स वेबर ने जो बात की है वो किसकी की है, रिलीजन की। ठीक है, अब लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप लोग क्या करो, आप लोग जाके ना टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन हॉटस्पॉट नेम से, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे जैसे चैप्टर का कंटेंट कवर होता रहेगा, नोट्स कंप्लीट होते रहेंगे, आई ट्राई कि मैं PDF जो है वो वहाँ पे नोट्स की अपलोड कर दिया करूँ। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोग आलसी हो जाएं और आप लोग नोट्स बनाना छोड़ दें। आप लोग क्लास के साथ चीज़ें लिख के चलिए, आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लिख के चलेंगे तो। बट स्टिल जैसे कोई बच्चा ड्यूरिंग द क्लास नहीं प्रॉपरली लिख पा रहा है चीज़ें, तो आई ट्राई कि मैं वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको क्या कर दूँ, PDF प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि एक ही जगह पे सबके पास पहुँच जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग मुझे मेल दोगे, मैं मेल पे सेंड करूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सबको इंडिविजुअली जो है वो मेल सेंड करना। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं PDF शेयर कर दूँ, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर पड़ेगा। ओके, सो आगे देखते हैं, यहाँ पे बात की है। अब इन्होंने कुछ चीज़ों की स्टडी की बात की गई है वेबर को लेके, तो यहाँ पे बात की गई है स्टडी ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। तो प्रोटेस्टेंटिज्म में क्या चीज़ें हैं, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको वर्ड सुन के समझ नहीं आ रहा है, बट जो क्रिश्चियनिटी की बात हम करते हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी में कुछ होते हैं कैथलिक लोग और कुछ होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट के बारे में इन्होंने स्टडी की, मैंने बताया ना रिलीजियस चीज़ों पे स्टडी कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्टेंट के बारे में स्टडी की है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे आइडियाज़ कैपेबल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जनरेट करने के, कि कैसे आइडियाज़ की वजह से भी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे सिर्फ इतना जानना है, पूरी थ्योरी पूरी स्टडी बिल्कुल भी नहीं जाननी है। मैं बार बार आपको हर थिंकर में बोल के चल रही है ये बात, वरना आप कहोगे कि आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आपने तो थिंकर की डिटेल ही नहीं दी, आपने तो पूरी एक्सप्लेन ही नहीं की। तो इस चैप्टर में नहीं करनी है एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी ना तो एक्सप्लेन करने में ही फेब्रवरी आ जाएगी थिंकर्स को ही, तो वो थिंकर्स यहाँ हमारा पार्ट ही नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे इनकी स्टडी ऑफ हिंदुइज्म। अब हिंदुइज्म की जब इन्होंने स्टडी की तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वो उसका कारण ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना कास्ट वगैरह के बेसिस पे डिवीज़न है।
डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये यहाँ पे बहुत जो है वो कम है। तो क्या बताया उन्होंने कि द लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ड्यू टू द सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी इनटू लार्ज नंबर ऑफ कास्ट और जातीज। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे आगे इन्होंने देखो, एक मैं आपको वेबर के बारे में बताऊँ तो इन्होंने ना आइडल पे एक बात की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन और थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इन्होंने थ्योरी दी है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी चलनी चाहिए ये सब। तो यहाँ पे इन्होंने आइडल्स वर्ड की बात की है। तो आइडल से ये आदर्श, इनका मतलब ये नहीं है कि आदर्श बता रहे हैं कुछ, नो, प्रिंसिपल्स नहीं बता रहे, आइडल से ये बता रहे हैं कुछ आइडिया। क्या बता रहे हैं? कुछ आइडिया कि एक आइडियल डेमोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर इन्होंने ये बात भी कही है कि ज़रूरी नहीं है जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसे पॉइंट मैंने दिए हैं हर सोसाइटी में वैसा ही हो, क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो परसेप्शन होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी, ग्रुप टू ग्रुप, ये डिफर करते हैं। जैसा मैं कंसीव कर रही हूँ, जैसी चीज़ें मैं अडॉप्ट कर रही हूँ, जैसा मैं समझ के ये पॉइंट्स लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है चीज़ें वैसी ही हो सकता है आप कुछ और पॉइंट ऐड कर पाओ, हो सकता है मेरी किसी बात जो है वो आप पे फिट इन नहीं बैठ रही हो। ओके, तो डिफरेंस हो सकते हैं, ये बात भी इन्होंने क्लियर बोली है। तो यहाँ पे आइडियाज एक बेसिक ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, रेशनलिज्म से रिलेटेड जो है इन्होंने चीज़ें दी हैं। अब अगेन ये थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक डिटेल टॉपिक बन जाता है, बट वी आर नॉट स्टडिंग इट हेयर। ठीक है, रीजन मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ और बार बार पॉइंट आउट भी कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। आगे बात आता है 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप होते हैं अथॉरिटी के या लीडरशिप के, हम कहें तो 3 टाइप की अथॉरिटी हो सकती है। नंबर 1 जो है वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखो ट्रेडिशनल क्या कहते हैं? पुरानी चीज़ें, रीति रिवाज, तो पुराने बिलीफ पैटर्न जो चले आ रहे हैं, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, किंग के बाद जो है वो सक्सेसर कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा। तो राजा का बेटा राजा बनेगा वाला कंसेप्ट जो हो गया, उसको ही हम जो प्रिंस है वो ही सक्सीड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, बिलीफ पैटर्न हो गए। फिर करिज्मेटिक की बात करें, करिज्मेटिक हम क्या कहते हैं? ये पर्सन में एक्स्ट्रा करिज्मा है, बहुत करिज्मेटिक पर्सन है। तो करिज्मेटिक में हम बोलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, वेदर इन टर्म्स ऑफ लुक्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, पर्सनालिटी, नॉलेज, कुछ भी हो सकती है वो करिज्मेटिक पर्सनालिटी जो अट्रैक्ट करती है दूसरे पर्सन को। ठीक है, कोई पर्सन इंटेलेक्चुअल लेवल उसका बहुत अच्छा है, किसी की लुक्स बहुत अच्छी है, किसी के बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग जो एक पर्सन को, एक लीडर को क्या बनाते हैं? करिज्मेटिक बनाते हैं। अब देखिए ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें कोई बोल रहा है लीडर, आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको उसकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। वो जो घर पे कोई कितना ही कहता है बेटा पढ़ लिया करो, पढ़ाई इज़ इंपॉर्टेंट, ऐसे शेड्यूल बना लो, टाइम मैनेज कर लो, ठीक है, आप गोल परस्यू, अपना जो पैशन है वो भी परस्यू करो, बट पढ़ाई को भी, मतलब डिफरेंट लोग जो है घर पे भी ये सारी बातें हमें नॉर्मल लैंग्वेज में पेरेंट्स समझाते हैं, बट नहीं घुस रही हैं दिमाग में, नहीं समझ में आ रहा। बट देयर इज सम अदर पर्सन, लाइक कोई आपका टीचर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी बातें सुन के एक अलग ही जोश जो है वो क्या हो जाता है? वो अलग जोश आ जाता है। तो दिस इज सम, ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं? करिश्मा। ये उस पर्सन का एक करिश्मा है जो हमें सुनने पे क्या कर देता है? मजबूर कर देता है कि हम उसकी बात सुनते हैं और मानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं जो लीडरशिप क्रिएट करती हैं। अब रेशनल लीगल जो है, देखो काइंड ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट, नया नया आया हुआ कंसेप्ट है, जो जैसे ब्यूरोक्रेसी में डेवलपमेंट हो रही है ना, इस वजह से ये हमें एक नया कंसेप्ट देखने को मिला अथॉरिटी का, जिससे हम कहते हैं रेशनल लीगल कंसेप्ट। एक तो लीगल मतलब लॉ की बाउंड्री में आके काम कर रहा है, और रेशनल है, एक बिना ज़्यादा इसमें भेदभाव चीज़ें नहीं है। तो जैसे आप प्रेसिडेंट हम आज की डेट में चुन रहे हैं, हम अपने पीएम चुन रहे हैं, तो ये सब जो तरीके हैं ये लीडरशिप के कैसे तरीके हैं? रेशनल लीगल तरीके हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आप कुछ भी डिटेल पूछे, हमें पहले माइंड में इन्फॉर्मेशन होगी तब तो हम आंसर में कुछ लिख पाएंगे ना। तो कोशिश कर रहे हैं पहले इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको दे दूं, मैं क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट डिस्कस करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, क्वेश्चन आंसर की कहानी भी देखेंगे बाद में। फिर एक लास्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी है, जो मैक्स वेबर के बारे में बोली गई है, वो ये कि ये एक लिबरल एज वेल एज कंजर्वेटिव थिंक कर रहे हैं, कि कुछ चीज़ों में ये लिबरल थे, लिबर्टी दिखी है इनकी थिंकिंग से, और कुछ में ये कंजर्वेटिव थे कि चीज़ें थोड़ा सा हमें क्या करके चलना चाहिए, मतलब चेंज को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कुछ फील्ड में। तो इन्हें हम लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों थिंकर, मतलब दोनों तरीके से हम इनके साथ इनकी जो स्टडी है हम इनको दोनों कह सकते हैं कि लिबरल भी थे और कंजर्वेटिव भी थे। ओके, सो आई होप ये मैक्स वेबर समझ में आ गए होंगे। हम काफ़ी कवर कर चुके हैं, एमी लीडर के हम कवर कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में देख चुके हैं, मैक्स वेबर कवर कर चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि एक ही टॉपिक अब बचा है ना हमारा, ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट और हर्बर्ट स्पेंसर की डिटेल बची है, उसको एक ही वीडियो में कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश हर्बर्ट स्पेंसर इज़ अ ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट, तो उनके बारे में ही पढ़ना है अब हमें बेसिकली। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो अगर वीडियोज़ हेल्प कर रही हैं आप लोगों की और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। दैट सीरियसली दैट मोटिवेट अ लॉट। वो मतलब फोर्स करता है एक तरीके से ना, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जो फोर्स करता है कि वीडियो बनाई जाए यार, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि हमें वीडियो ऑन टाइम देनी चाहिए। अब मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाई, तो आज थोड़ा मैं टाइम मिला शेड्यूल से, थोड़ा सा मैं फ्री हुई, तो आई वाज लाइक कि आज ही जल्दी जल्दी करके 2 दिन की भरपाई कर दी जाए और कोशिश करी जाए, बिकॉज यू गाइज आर रिक्वेस्टिंग, तो आई एम ट्राइंग कि मैं सो 2, 3, 4 में से भी कुछ पिक करूँ और आपको उसका भी कंटेंट डिलीवर करूँ। तो आपके लाइक से आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कीजिए, उन सब चीज़ों से एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।